हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर की वर्कबुक आई है जो कक्षा तीसरी की निपुण भारत मिशन के तहत। और आज इसमें हम हिंदी की अभ्यास पुस्तिका देखेंगे जो आपकी कक्षा तीसरी के लिए है। और आज की इस वीडियो में हम देखते हैं दोस्तों सप्ताह 21 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे। पाठ 14 है पेड़। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस प्रकार से आपको इसके प्रश्नों को हल करना है, कैसे इसके उत्तर लिखना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और इसके पहले मैंने आपके इसके पहले के अभ्यास करा दिया है और आपकी हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, गणित ये सारी वीडियोस करवा रहा हूँ। बाकी तीनों हो गई हैं और ये आपकी हिंदी विषय का करवा रहा हूँ, तो आप चैनल पे जाकर सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हमें करना है मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा करना है। तो ये चित्र है, इस पर हम बात करेंगे कि चित्र देखकर बताइए कि ये कहाँ का चित्र है, लड़का पेड़ के नीचे क्यों बैठा होगा, है ना। तो हम बता सकते हैं बगीचे का चित्र है, पेड़ के नीचे आराम कर रहा होगा। तो इस प्रकार से जो वर्ड आएंगे, जो शब्द आएंगे मौखिक चर्चा में, उनको हमको यहाँ लिखना है। इसके बाद आगे देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर दूसरा है यहाँ दोस्तों, आपने कौन कौन से पेड़ देखे हैं, नाम बताइए। तो हम नाम लिख सकते हैं, हम आम, नींबू, इमली, सागौन, पीपल, जामुन। तो दोस्तों आपने जितने भी पेड़ देखे हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद पठन बोध में है, ये कविता दी हुई है ना, कि पेड़, इस कविता में पेड़ की खूबियों के बारे में बताया गया है। पेड़ एक जगह खड़े होकर भी मुस्कुराते रहते हैं, इस प्रकार से बताया है ना। तो इनको हमको अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ पर लिखा है, यदि पेड़ों के पंख या पैर होते तो क्या होता। तो बताना है, मौखिक प्रश्न है, यानी बोलकर आपको बताना है। इसके बाद लिखित प्रश्न है, यहाँ पर है, आपके घर के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, लिखिए। तो आपके घर के आसपास जो भी पेड़ हैं उनके नाम लिख देना, जैसे पीपल, नीम, जामुन, नींबू, अमरूद। इस प्रकार से जैसे मैंने यहाँ लिखा है ऐसे ही आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो उत्तर में लिखना, फल मिलते हैं, छाया मिलती है, हवा, लकड़ी। इस प्रकार से हमें ये पेड़ों से प्राप्त होते हैं, पेड़ों से मिलते हैं। तो ऐसे हम अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला, इन वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। तो जैसे यहाँ लिखा है, पेड़ मुस्कुराते हैं, तो इसको आपको पढ़ना है और यहाँ पर लिखना है, पेड़ मुस्कुराते हैं। फिर लिखा है, पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं, तो इसको भी पढ़ना है आपको और यहाँ पर लिखना है, पेड़ हमें गर्मी से बचाते हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, इन शब्दों के लिए एक समानार्थी शब्द लिखना है और वाक्य बनाना है। समानार्थी शब्द मतलब होता है कि समान अर्थ वाले शब्द, यानी उसी से मिलते जुलते शब्द। यानी समानार्थी मतलब उसको और क्या कहते हैं दूसरी भाषा में। जैसे पेड़ है तो पेड़ को हम क्या कहते हैं, तरु भी कहते हैं ना, तो तरु लिख दिए। और हमें यहाँ एक वाक्य बनाना है कि पेड़ हमें छाया देते हैं। इस प्रकार से वाक्य बन गया। दूसरा है यहाँ खुशबू। तो खुशबू को हम महक भी कहते हैं, तो महक लिख देंगे अर्थ में। और उत्तर में लिख देंगे, गुलाब की खुशबू बहुत पसंद है मुझे। इस प्रकार से लिख देंगे। अगला है वर्षा। तो वर्षा को हम बारिश बोलते हैं, तो बारिश लिख देंगे और लिख देंगे, आज बहुत वर्षा हुई। इस प्रकार से एक वाक्य भी बनाना है। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में हल करना है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा, इनमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इनके अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस चैनल पे डालता हूँ। और आपके ओलंपियाड, मीन्स कम मेरिट, ऐसे बहुत सारे परीक्षा होते हैं, है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, तो इनकी महत्वपूर्ण वीडियो भी मैं चैनल पर डालता हूँ। तो वो सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें लिखा है फिर धारा प्रवाह पठन, इसको आपको पढ़ना है। खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़, कहीं ना आते जाते पेड़, जंगल हो या तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली सड़क हो, बादल बिजली तेज कड़क हो, किंतु नहीं घबराते पेड़। इस प्रकार से पेड़ के बारे में दिया गया है। मौखिक प्रश्न है कि पेड़ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं। और लिखित प्रश्न है, आपने पेड़ों को कहाँ कहाँ देखा है। तो इसको लिखना है। तो जंगल में देखा है, बगीचे में देखा है, सड़क किनारे देखा है ना। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। इसके बाद स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र लेखन है, यहाँ पर खुद लिखना है। जैसे पेड़ों के नाम लिखिए। कांटेदार पेड़ों के नाम लिख देंगे, तो कांटेदार पेड़ में क्या आ जाएंगे, बबूल आ जाएगा, बेर आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद दूसरा है घने, यानी अधिक घने पेड़ों के नाम। तो सबसे अधिक घना पेड़ क्या होता है, नीम का पेड़ बहुत घना होता है, पीपल का पेड़ बहुत घना होता है, तो 2 नाम लिख दिए हमने। फिर ऊंचे लंबे पेड़, तो ऊंचे ऊंचे पेड़ किसके होते हैं, सागौन के, तो सागौन लिख दिए। फिर झाड़ीदार पेड़ के नाम, तो झाड़ीदार पेड़ जैसे गुलाब है, तो गुलाब का लिख दिए। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है दोस्तों। इसके बाद स्वतंत्र पठन में आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ रमेश के यहाँ बहुत सुंदर बगीचा था, उसकी माँ व पिताजी दोनों बगीचे में रोज़ सुबह सुबह काम करते थे, पेड़ पौधों को पानी देते थे, सूखी पत्तियाँ हटाते, खाद भी देते, समय समय पर उनकी कटाई छटाई भी करते। कभी कभी रमेश भी पानी के पाइप से पौधों में पानी डालता था, उसे इस काम में बड़ा आनंद आता था। इस प्रकार से पढ़ेंगे इसको। मौखिक प्रश्न है कि रमेश के बगीचे में सुबह सुबह कौन काम करता था। कौन करता था, उसके माताजी, पिताजी और रमेश तीनों करते थे, है ना। पेड़ों की कटाई छटाई क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो उनकी देखभाल के लिए, है ना। लिखित प्रश्न है, रमेश को किस किस काम में आनंद आता था। तो उत्तर में लिखना, पानी के पाइप से पौधे में पानी डालने में आनंद आता था। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है।
इसके बाद दिवस 2 में देखते हैं, फिर से यहाँ मौखिक भाषा विकास है। एक चित्र दिया है, इसमें आपको बात करना है कि चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो नदी दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे मौखिक चर्चा में, उन शब्दों को यहाँ आपको प्रश्न नंबर 1 में लिखना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के फूल वाले पौधों के नाम बताइए। तो हरे रंग का जैसे हरा गुलाब, फिर लाल रंग में जासमान आ जाएगा, है ना, फिर और बारहमासी आ जाएगा गुलाबी में, फिर गेंदा पीले रंग का होता है। तो इस प्रकार से आप फूलों के नाम यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अगला है इस कविता की 2 पंक्तियाँ जो आपको अच्छी लगी हो उसे लिखिए। तो जैसे मैंने लिखा है, खड़े खड़े मुस्काते पेड़, कहीं ना आते जाते पेड़। तो ये अच्छी लगी तो इसको मैंने लिख दिया। आपको भी जो पंक्ति इसकी अच्छी लगी है इस पाठ की, तो उसको आप यहाँ पर 2 लाइन लिख देंगे ऐसे। तो ऐसे आपको इसको कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद पठन बोध में है, निर्देश दिया है आपको कि दिवस 1 में दिए गए पठन बोध को पढ़ना है, और प्रश्न है यहाँ, प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये मौखिक प्रश्न है, तो मौखिक प्रश्न आपको बोलकर बताना है कि आप पेड़ पर रहते तो क्या होता, है ना, आपको कौन सा पेड़ पसंद है, इस प्रकार से तो आपको बताना है। फिर लिखित प्रश्न में लिखना है कि पेड़ किस चीज़ से लदे होते हैं। तो उत्तर में लिखना फल और फूलों से लदे होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आप पेड़ होते तो कौन सा पेड़ बनना चाहते। तो उत्तर में लिख देना कि जैसे मैं आम का पेड़ बनना चाहता, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आम होते हैं ना, या नींबू बनना चाहता, संतरा बनना चाहता, है ना, सेब बनना चाहता। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1 है, वर्णों को सही क्रम में रखकर उचित शब्द बनाइए। जैसे ये विकता, विकता लिखा है, इधर उधर लिखा है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, पहले क आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा, फिर ता, कविता हो गया ये, है ना। तो यहाँ पर लिखा है, देखो जलग, क्या लिखा है, जलग, तो इसका क्या बन जाएगा, गजल बन जाएगा, है ना, गजल बन गया। फिर यहाँ पर लिखा है, देखो जरस, इसका सरज बन गया, है ना, क्या बन गया, सरज बन गया। फिर वनजी लिखा है, तो इसका जीवन बन जाएगा। फिर मानस लिखा है, तो मानस से मासन लिखा है, तो मासन से मानस बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमको सब शब्दों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनाने हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा है, दिए गए शब्द से शुरू होने वाली कविता की पंक्ति सुनकर पुस्तक से देखकर लिखना है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, देखो कविता की पंक्ति लिखना है। जैसे जंगल आया, तो जंगल से क्या लिख देंगे हम, जैसे जंगल आया तो जंगल से लिख दिए जंगल हो या तड़क भड़क हो, ऐसा। फिर यहाँ दूसरा क्या है, पर्वत, तो पर्वत से हम लिख देंगे पर्वत घाटी खुली सड़क हो। फिर सैनिक आ गया, तो सैनिक से क्या लिख देंगे, सैनिक से डर जाते पेड़, है ना, कविता में लिखा है ऐसा। सुंदर से हो जाएगा, ये सुंदर लिखा है, सुंदर से, सुंदर दस से दिखाते पेड़। सज्जनता से, तो सज्जनता से हो जाएगा सज्जनता के नाते पेड़। इस प्रकार से हमको यहाँ पर पंक्ति लिखनी है दोस्तों। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे। इसके बाद धारा प्रवाह पठन में आपको यहाँ पढ़ना है, इसको पढ़ना है कि अगर पेड़ भी चलते होते तो कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उनके रस्सी चाहे कहीं भी ले जाते। इस प्रकार से कविता है, इसको आपको पढ़ना है यहाँ तक पूरा। और मौखिक प्रश्न है, कविता को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाना है कि पेड़ क्या बोल रहे हैं, उसको बताना है आपको, है ना। और प्रश्न 1 है, कविता में से अपनी पसंद की पंक्ति को छांट कर लिखना है। तो जैसे मुझे पसंद है कि अगर पेड़ भी चलते होते कितने मज़े हमारे होते, ये पसंद है तो हमने लिख दिया, ये हमें बहुत पसंद है ये लाइन। अगर पेड़ चलते होते तो मज़े क्या मज़े होते हमारे, तो हम उत्तर में क्या लिख देते कि उनके तने में रस्सी बांधकर हम भी कहीं भी चले जाते। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों। स्वतंत्र अभ्यास में इसको पढ़ना है आपको, ये जो डिब्बे में दिया है पूरा, इसको अच्छे से पढ़ना है। और लिखित प्रश्न है यहाँ पर कि बगीचे में सुबह सुबह किसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद यहाँ है, क्या आपने कभी कोई चीज़ बोकर उसकी देखभाल की है जो कि एक पौधा बनकर उगा हो। इस प्रकार से, तो वह किसका पौधा था यह बताना है। तो उत्तर में है कि हाँ, वह आम का पौधा था। ऐसे हम बताएंगे। फिर है, पेड़ पौधों को पानी देना क्यों ज़रूरी होता है। तो उत्तर में हम लिखेंगे क्योंकि बिना पानी के पेड़ मर जाएंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद अगला है दिवस 3 में फिर मौखिक चर्चा है, चित्र पर चर्चा करना है। चित्र में क्या हो रहा है आपको देखना है ना। तो चित्र में क्या है, तो पेड़ है, आदमी है, और ये कौन सा मौसम है, तो ये वर्षा ऋतु है, हमने लिख दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से हमको लिखना है मौखिक प्रश्न में। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा, बारिश के अलावा और कौन सी ऋतु होती है। तो उत्तर में लिख देंगे ग्रीष्म ऋतु होती है, शरद ऋतु होती है ना। तो ऐसे 2 प्रकार की ऋतु लिखेंगे। आपकी मनपसंद की ऋतु कौन सी है, तो मेरी शीत ऋतु है, शरद ऋतु है, तो मैंने लिख दिया। अगर आपको गर्मी का मौसम पसंद है तो ग्रीष्म ऋतु लिखना, बारिश का मौसम पसंद है तो वर्षा ऋतु लिख देना, है ना। और ठंडी का पसंद है तो शरद ऋतु लिख देना। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगला है यहाँ पर प्रश्न है, मौखिक प्रश्न की पेड़ों को सैनिक सा क्यों कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि पेड़ सैनिक से एकदम खड़े रहते हैं हमेशा, है ना। और लिखित प्रश्न है, पेड़ों के मुस्कुराने से हमें क्या सीख मिलती है। तो उत्तर में लिखना, हमें भी पेड़ों जैसे मजबूत बनकर हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। इस प्रकार से हमें उत्तर में लिखना है। इसके बाद कविता है यहाँ पर कि जंगल हो या तड़क भड़क हो, इसके आगे क्या आएगा, पर्वत घाटी खुली सड़क हो। हंसना
हमें सिखाते पेड़, सैनिक से डर जाते पेड़, खड़े खड़े मुस्कुराते पेड़। इस प्रकार से हम कविता की पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो ऐसे आपको भी पूरा करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए अमूल्य, चित्रकार, आस्तिक और दशानन। इसको पढ़ना है ना। तो अमूल्य मतलब क्या होता है? जिसका मूल्य ना हो अमूल्य हो गया, जिसके 10 सिर हों दशानन हो जाएगा, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक कहलाएगा और जो चित्र बनाता हो चित्रकार कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमको लिखना है दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा में। धारा प्रवाह पठन में है, इसको आपको पढ़ना है पूरा यहाँ तक, ऐसे अच्छे से पढ़िएगा इसको। और प्रश्न है धूप में क्या आता है? तो क्या आता है धूप में? तो धूप में पसीना आता है हमें, है ना। आसपास पेड़ लगाने से क्या फ़ायदे हैं? तो पेड़ लगाने से हमें फल मिलते हैं और हम पेड़ों की छाया में आराम भी करते हैं। फिर अगला है आप गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? तो उत्तर में लिखना पेड़ों की छाया में रुकते हैं या पंखा के पास रहते हैं। इस प्रकार से 2 चीज़ें हम लिख देंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद चित्र को देखना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। ये एक निमंत्रण पत्र है और यहाँ लिखा है हमारी प्यारी लक्ष्मी 31/12/2023 को 1 साल की हो गई है। आइए हम सभी मिलकर उसके प्रथम जन्म दिवस की खुशियाँ मनाते हैं। आप सपरिवार पधार कर हमारी खुशियों में शामिल हो। स्थान लिखा है राजवाड़ा लॉन सिवनी, समय लिखा है 7:30 बजे, है ना। और प्रेषक कौन है? सचिन मोनिका सिंह। तो ये लिखा है ये किस अवसर का निमंत्रण पत्र है? तो बताना है आपको जन्मदिन का है। जन्मदिन किस तारीख को है? तो ये देखो ये कब है? 31/12 यानी 31 दिसंबर को है। पत्र में किस जगह का पता है? तो यहाँ लिखा है देखो रजवाड़ा लॉन सिवनी। फिर इस प्रकार से बताना है। तो ऐसे आपको यहाँ पर इसको पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ श्रुतलेख लिखना है। आपके शिक्षक जो भी यहाँ बोलेंगे उसको आपको यहाँ सुनकर लिखना है दोस्तों। इसके बाद अगला देखते हैं दिवस 4 में की मौखिक चर्चा है। यहाँ पर प्रश्न है कि चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो क्या कर रहे हैं? बगीचे में खेल रहे हैं, है ना। तो खेल रहे हैं लिख दिए, खेल रहे हैं शब्द, यानी मौखिक चर्चा करने में जो भी शब्द आएंगे प्रश्न 1 में उन शब्दों को यहाँ लिखना है ना। तो पौधे कौन सा पेड़ है? ये तो आम का पेड़ है। और कौन से पेड़ होते हैं? तो पीपल का पेड़ भी होता है। तो हमने यहाँ ऐसे लिख दिया मौखिक चर्चा में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दूसरा, पेड़ जमीन के नीचे किसके सहारे खड़े होते हैं? तो उत्तर में क्या लिखेंगे? जड़ के सहारे खड़े रहते हैं। इस प्रकार से हमको उत्तर लिखना है। अगला है गुठली वाले फलों के नाम लिखिए। तो गुठली वाले फल कौन कौन से होते हैं? आम में गुठली होती है, बेर में गुठली होती है, जामुन में गुठली होती है ना। और भी गुठली वाले फलों के नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके बाद अगला है यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक पढ़ना है। मौखिक प्रश्न है पेड़ों को ऐसा क्यों कहा गया है कि उन्हें हरे गुलाबी गहने पहने? क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो हरे रंग के पत्ते होते हैं, गुलाबी रंग के फूल भी फूलते हैं, इसलिए क्या कहा गया है कि हरे गुलाबी गहने पहने हैं। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हमें पेड़ों को क्या क्या देना चाहिए? तो पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हम भी पेड़ों को कुछ देना चाहिए, है ना। मतलब उनको हम सहारा देना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, हमें उनको काटना नहीं चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों के लिए करनी चाहिए, ऐसे आप बताएंगे, है ना। अपनी पसंद की 2 पंक्तियाँ लिखना है। तो जैसे यहाँ लिखा है भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर फल उनके खाते, है ना। इस प्रकार से हम पंक्तियाँ लिख दिए। तो ऐसे आपको लिखना है। अगला है यहाँ पर दी गई पहेली में फूलों के नाम ढूंढना है और लिखना है। तो फूलों के नाम जैसे यहाँ पर आपको ढूंढना है। ये देखो ये पहेली दी है, ये डिब्बा दिया है, यहाँ फूलों के नाम ढूंढना है। तो ये देखो जैसे यहाँ पर मैं गुड़हल ये ढूंढ लिया, है ना। तो यहाँ गुड़हल लिख दिए। फिर ये देखो ये गेंदा ढूंढ लिए, तो गेंदा में यहाँ गेंदा लिख दिए, है ना। फिर उसी प्रकार से चंपा ढूंढ लेंगे, चंपा लिख देंगे, है ना। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। फिर यहाँ पर क्या है देखो ये क्या है? रात रानी है, मोगरा है ना, चंपा है, चमेली है, गुलाब है, फिर कमल है। तो ऐसे ढूंढ कर यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं दोस्तों और ऐसे इसको गोला करना है। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में करेंगे। तो इस प्रकार से आपको हल करना है इसको। प्रश्न नंबर दूसरा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित भाव बताने वाले पंक्तियों को मिलाइए और लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है पेड़ सैनिक जैसे अड़ जाते, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका सैनिक से डर जाते पेड़, है ना। तो यहाँ पर देखो पेड़ सैनिक जैसे अड़ जाते, तो इसका क्या आ जाएगा? सैनिक से डर जाते पेड़। तो यहाँ पर नीचे लिखना भी है हमको। फिर पेड़ कहीं धूप में हमें छाया देते हैं, है ना। पेड़ कड़ी धूप में हमें छाया देते हैं, तो ये इसका यह आ जाएगा कड़ी धूप में छाया देते, है ना। छाया बनते या छाया देते, तो यहाँ लिख देंगे हम, है ना। पेड़ों फिर लिखा है पेड़ों ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि ये देखो ये हरे गुलाबी गहने पहने, तो इसको इससे मिला देंगे हम। ये हरे गुलाबी गहने पहने यहाँ लिख देंगे, यानी इसको मिलाना है और इसको यहाँ लिखना भी है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। और यहाँ पर देखो हरे गुलाबी गहने पहने, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा पेड़ों ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं, और इसी को हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कि पेड़ों ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं। तो ऐसे हमको अपनी वर्कबुक में लिखना है और इसे कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है। यहाँ पर पढ़ना है हजारी एक किसान था, उसके आम के हजारों बाग लगाए थे, इसलिए उस जगह का नाम क्या पड़ गया? हजारीबाग पड़ गया। अब वह झारखंड राज्य का एक जिला है।
है ना। तो प्रश्न है कि बाग किसे कहते हैं, तो बाग किसे कहते हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं, फल होते हैं, उन्हें हम बाग कहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं ना। बाग का नाम हजारीबाग क्यों पड़ा, क्योंकि वहाँ पर हजारी नाम का एक किसान रहता था। प्रश्न नंबर 1 में लिखना है कि आम के बाग किसने लगाए थे, तो हजारी नाम के किसान ने लगाए थे। आज हजारीबाग जिला किस प्रदेश में है, तो ये झारखंड प्रदेश में है। तो ऐसे उत्तर में लिखेंगे झारखंड प्रदेश में है। इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। अगला है लोमड़ी वाला पाठ है कि एक लोमड़ी भूखी थी, वह खाने की खोज में बाग में गई, है ना। इस प्रकार से तो लोमड़ी ने क्यों कहा कि अंगूर खट्टे हैं, तो क्यों कहा, क्योंकि वह लोमड़ी ने बार बार प्रयास किया और वह असफल रही। अंत में लोमड़ी थक गई और हार कर कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं, है ना। तो क्यों कहा, क्योंकि वह बार बार प्रयास करने पर भी असफल रही, इसीलिए कहा। प्रश्न दूसरा है आपको कौन सा फल पसंद है, तो उत्तर में लिखना मुझे आम, जामुन, संतरा, सेब, अंगूर पसंद है ना। और भी फल पसंद है तो और भी नाम लिख देंगे आप यहाँ। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ दिया है आम के पेड़ का चित्र बनाना है और उसके अंगों के नाम लिखना है। तो इस प्रकार से एक पेड़ का चित्र बना देना, मुझसे अच्छे से नहीं बनता दोस्तों, आप काफ़ी अच्छा चित्र बना सकते हैं। तो बहुत अच्छे से चित्र बनाना और लिख देना पेड़ में क्या डाली होती है, फिर ये पत्ते भी होते हैं पेड़ में, है ना। फिर इसको तना बोलते हैं, ये तना है और ये नीचे जड़ है। इस प्रकार से उनके नाम भी आपको लिखने हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। दिवस 5 में देखते हैं मौखिक भाषा विकास। ये चित्र दिया है, चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना। फिर पेड़ पर छाता कौन बनाता है, तो मधुमक्खी बनाती है। तो हम यहाँ नाम लिख देंगे। मौखिक चर्चा हमने की है, चर्चा में जो शब्द आए, है ना, बच्चे, पेड़, मधुमक्खी, तो ऐसे शब्दों को हम यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है कि 5 फलदार पेड़ों के नाम लिखिए। तो नाम लिख देना आम, जामुन, नींबू, संतरा, बेर, ऐसे ये फलदार पेड़ हो गए। फिर अगला है पता करके लिखिए कि पेड़ का कौन सा भाग पेड़ों के लिए भोजन बनाता है। पता करके लिखना है कि पेड़ का कौन सा भाग है जो पेड़ों के लिए भोजन बनाता है। तो कौन बनाता है, तो पत्ती बनाती है ना। तो पत्ती पेड़ों के लिए भोजन बनाती है, ऐसा हमको उत्तर में लिखना है। तो इस प्रकार से आप अपने वर्कबुक में लिखेंगे दोस्तों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर मौखिक प्रश्न है कि पेड़ों की लकड़ी से क्या क्या बनाया जाता है। तो लिख लेना खिड़की, दरवाजे बनाए जाते हैं, है ना। फिर घर में बनाए जाने वाली लकड़ी, है ना, टेबल बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, पलंग बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लिख देंगे। आप यदि आपको पेड़ों से बातचीत करना हो तो आप क्या बात करेंगे, तो हम पेड़ों से बहुत सारी बातें करेंगे, है ना, कि तुम्हें भूख नहीं लगती क्या, है ना, कि तुम क्या खाते हो, है ना, तुम्हें कैसा लगता है एक ही जगह खड़े रहकर। तो इस प्रकार से और भी बातें करेंगे। अगला प्रश्न है पेड़ कब थोड़ा झुक जाते हैं। तो उत्तर में क्या लिखना कि जब खुशबू वाला फूल खिलाते हैं तब पेड़ थोड़ा झुक जाते हैं, है ना। इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखना है, खोजना है। यहाँ पर लिखा है देखो मेघ, दामिनी, पहाड़, बारिश। तो ये क्या है, समानार्थी शब्द हैं। तो किसका समानार्थी शब्द क्या होगा, यहाँ से हमको छांटना है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले लिखा है पर्वत, तो पर्वत का क्या हो जाएगा दोस्तों, पहाड़। तो ये लिखा है देखो पहाड़, तो हम यहाँ लिख देंगे पहाड़। फिर दूसरा है बिजली, तो बिजली का क्या हो जाता है, दामिनी। तो ये लिखा है देखो दामिनी, तो हम यहाँ लिख देंगे दामिनी। बादल, बादल का पर्यायवाची शब्द यानी बादल को और क्या बोलते हैं, मेघ बोलते हैं। तो मेघ ये लिखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे मेघ। उसके बाद पेड़ है, तो पेड़ को बोलते हैं तरु। तो ये देखो ये तरु लिखा है, तो हम लिख देंगे यहाँ तरु। फिर जंगल का वन, वर्षा का बारिश हो जाएगा। फूल को सुमन बोलते हैं और गर्मी को आतम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप भी अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है प्रश्न नंबर 1, कड़ी धूप में साया बनना से क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 97 पर जो दिया है उसको पढ़ना है। और कड़ी धूप से साया बनने से क्या अर्थ है, तो पेड़ जो है कड़ी धूप में हमें सहारा देते हैं, छाया देते हैं, है ना। पेड़ छतरी की तरह काम करते हैं, कैसे, अपने शब्दों में लिखो। तो कैसे करते हैं, तो जब बारिश होती है तो हम कई बार पेड़ों के नीचे रुक जाते हैं ना, तो हमें बारिश कम लगती है। और धूप रहती है तो हम भी पेड़ों के नीचे रुक जाते हैं। जैसे छाता निकालते हैं तो धूप कम लगती है, वैसे ही पेड़ों के नीचे रुकने से भी धूप हमें नहीं लगती। ऐसे हम बताएंगे। पेड़ हमारा जीवन कैसे बनाते हैं, तो उत्तर में लिखना पेड़ हमारा जीवन सरस बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सरस बनाते हैं, सरल बनाते हैं। अगला है यहाँ पर स्वतंत्र अभ्यास है, लेखन है कि पेड़ पौधों के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, कैसे। तो है ना, इस प्रकार से इसको पढ़ना है आपको। और पेड़ हमें बिना स्वार्थ चीज़ें प्रदान करते हैं, ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, है ना, लेकिन हमसे पैसे लेते हैं क्या, नहीं लेते। इसलिए ऐसा कहा गया है कि बिना स्वार्थ के वो हमें चीज़ें देते हैं। पेड़ की लकड़ियों के उपयोग किस किस काम के लिए किया जाता है, तो दरवाज़ा खिड़की बनाने में किया जाता है, पलंग बनाने में, कुर्सी बनाने में, टेबल बनाने में, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आप बता सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि प्राणवायु किसे कहा गया है, तो उत्तर में लिखना दोस्तों ऑक्सीजन को कहा गया है ना। ऑक्सीजन गैस जो है उसको प्राणवायु कहा गया है। प्रश्न नंबर दूसरा है आपने पेड़ के बारे में पढ़ा है, आप नदी पहाड़ के बारे में एक वाक्य लिखिए। तो नदी के बारे में लिख देना, नदी खेतों में
नदी से खेतों में सिंचाई होती है। पहाड़ के बारे में लिख देना, पहाड़ों से बारिश होती है। इस प्रकार से हमको 2 वाक्य लिखना है। अब यहाँ श्रुतलेख लिखना है। शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, उसको यहाँ पर आपको लिखना है अच्छे से, है ना। उसके बाद 21 नंबर में देखते हैं सप्ताह 21 दिवस 6। यहाँ पर है मौखिक भाषा विकास। चित्र पर चर्चा करना है। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, तो नदी दिखाई दे रही तो नदी लिख दिए, है ना। और क्या है, पेड़ दिखाई दे रहा है तो पेड़ लिख दिए, है ना। कौन नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है तो मोर भी बैठा है ना। क्या कर रहा है, तो बैठा है। तो इस प्रकार से हमको उत्तर में लिखना है। जो भी शब्द आएंगे मौखिक चर्चा में बात करने में, उनको हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 1 में। इसके बाद प्रश्न दूसरा है कि मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर पर दूसरा वाक्य लिखिए। तो हम दूसरा वाक्य लिख देंगे कि बारिश होने पर मोर नाचता है। इस प्रकार से भी उत्तर में लिख देंगे। अब यहाँ पर पढ़ना है हमको, इसको पढ़ना है कि पेड़ बचेंगे, धरती बचेगी, जीवन बचेगा, कल बचेगा। पेड़ से ही तो वर्षा होगी, नदी बचेगा, जल बचेगा, है ना। पेड़ों से क्या क्या फ़ायदे होंगे, तो पेड़ों से क्या होगा, धरती भी बचेगी, जीवन बचेगा, जल बचेगा, वर्षा होगी, सब होगा, है ना। नदी बचाने से क्या होगा, तो नदी बचाने से हमें पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए मिलेगा, पीने के लिए मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। फिर लिखित प्रश्न है, नदी और जल बचाने से क्या होगा, तो उत्तर में लिखेंगे नदी और जल बचाने से पेड़ भी बचे रहेंगे, धरती भी बचेगी, है ना, हम जीवित रहेंगे। इस प्रकार से उत्तर में लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 है सही वर्तनी पर घेरा लगाना है। जैसे ये पर्वत लिखा है, परवर लिखा है, सही वर्तनी क्या है, ये है पर्वत, तो यहाँ घेरा लगा के यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर देखो सही वर्तनी क्या है, मुस्काते सही लिखा है तो ये मुस्काते लिख दिए, है ना। फिर यहाँ घबराते सही लिखा है तो ये घबराते लिख देंगे हम। फिर यहाँ पर ये वाला सज्जनता सही लिखा है तो ये सज्जनता लिख देंगे। ऐसे ही हमको जो सही वर्तनी है, शुद्ध है, उस पर घेरा लगाना है। ये अशुद्ध है, घबरोते लिखा है, ये घबेरात लिखा है तो ये गलत है ना। तो ये सही क्या है, घबराते। तो ऐसे हमको गोला लगा देना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। फिर यहाँ लिखा है कुछ सूखी पत्तियाँ नोटबुक में चिपका कर उसका नाम लिखिए। तो आप कुछ सूखी पत्तियाँ ले आना, आम की ले आना, है ना, जामुन की ले आना, है ना। फिर और भी है, नीम की ले आना, और भी बहुत सारी हैं, तो उनकी ले आके और अपने नोटबुक में, अपनी कॉपी में आपको चिपकाना है और उनके नाम भी लिखना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप क्रियाकलाप करेंगे। धारा प्रवाह पठन में यहाँ लिखा है, देखो दे समय देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, इसको पढ़ना है आपको। और यहाँ है नया जीवन कौन देता है, तो कौन देता है कि पेड़ हमें नया जीवन देते हैं, है ना। धरती पर खेती क्यों होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि धरती पर हमको खेती करना है इसलिए, है ना। अगला है लिखित प्रश्न, खेतों पर कौन कौन से अन्न उगाए जाते हैं, तो उत्तर में लिख देना धान, गेहूँ, मटर, उड़द, मक्का, ये सब उगाए जाते हैं। और भी बहुत सारे अन्न उगाए जाते हैं खेतों पे, तो नाम लिख देना। और भी आप, रोशनी हमें कहाँ से मिलती है, तो सूरज से मिलती है, तो उत्तर में लिख देंगे सूरज से मिलती है। समझ के साथ प्रति मिनट पढ़े गए शब्दों की संख्या, तो बच्चे यहाँ से जितने शब्द को अच्छे से पढ़ पाएंगे, 1 मिनट में कितने शब्द पढ़ पाता है बच्चा सही, तो वो यहाँ पर शिक्षक लिखेंगे। जैसे 15 शब्द पढ़ता है तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। स्वतंत्र अभ्यास है, लेखन है। यहाँ पर आपकी पाठशाला में लगे पेड़ों के नाम, पेड़ पौधों के नाम लिखना है। तो हमारे स्कूल में आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़ ऐसा लगा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, है ना। फिर यहाँ स्वतंत्र पठन में पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देना है। रामू की एक अच्छी आदत क्या थी, तो क्या थी रामू की एक अच्छी आदत कि वह अपने जन्मदिन पर पौधा लगाता था, ये अच्छी आदत थी, तो लिख बताएंगे हम ऐसा। उसने यह आदत किससे सीखी, तो उसने यह आदत किससे सीखी, दादाजी से सीखी थी, तो ऐसा बताएंगे, है ना। पौधे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो उत्तर में लिखना फलदार पेड़ बन जाते हैं। इस प्रकार से हम उत्तर में लिखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। फिर श्रुतलेख है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द, शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे, तो उसको सुनकर आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। ये श्रुतलेख है, आपको खुद लिखना है शिक्षक के द्वारा सुनकर। तो इस प्रकार से ये आपका सप्ताह 21 पेड़ समाप्त हुआ दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़ाई करें आप, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हों और अपनी कक्षा में टॉप करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद।